हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सतत श्रेणी में बहुलक का आकलन किस प्रकार किया जाता है। सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले निरीक्षण या समूहन रीति द्वारा बहुलक वर्ग निश्चित कर लिया जाता है। जैसे आपको खंडित श्रेणी में मैंने बताया, निरीक्षण रीति द्वारा हम बहुलक का निर्धारण तब करते हैं जब आवृत्तियाँ नियमित हो, और अगर आवृत्तियाँ अनियमित है तो फिर समूहन विधि द्वारा बहुलक वर्ग का निर्धारण किया जाता है। और तत्पश्चात बहुलक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत बहुमूल वर्ग क्या होगा। जैसे कि आपको पता है सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल होते हैं दिए हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दिया हुआ होगा। तो अब किसी भी वर्ग में एग्जैक्ट बहुलक कितना होगा उसके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। Z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है और इस सूत्र का प्रयोग करके यहाँ के बहुलक का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि आपको उदाहरण से यहाँ L1 जो है, इस सूत्र में L1 जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, माइनस F0 जो है बहुलक वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की आवृत्ति है, F0 जो है बहुलक वर्ग के तुरंत पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है, F2 बहुलक वर्ग के तुरंत बाद में आने वाले वर्ग की आवृत्ति है। इस प्रकार से Z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू I यहाँ पर वर्ग अंतराल है। और इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक वर्ग का निर्धारण करते हैं। अगर हमें L1 जो है L1 प्लस, अगर निचली सीमा लेते हैं तो L1 प्लस लगाएंगे, और अगर ऊपरी सीमा लेते हैं तो L2 माइनस लगाएंगे। L2 - F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू I। एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ ये उदाहरण आपके सामने 4 से x की संख्या दे रखी है, वर्गांतर दे रखे हैं 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, ये वर्गांतर दिए हुए हैं और इनकी आवृत्ति दी हुई है 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, ये इनकी आवृत्ति दी हुई है। इसमें आपको बहुलक का निर्धारण करना है। अब आप देख सकते हैं कि आवृत्ति अनियमित है, 10, 12, 16, 14, अर्थात ये नियमित रूप से नहीं बढ़ रही है। तो इस स्थिति में हम डायरेक्ट बहुलक वर्ग का निर्धारण हम इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें समूहन रीति का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें इस आवृत्तियों को हम समूहन रीति हमने काम में लिए, 2 का योग किया है, और उसके पश्चात एक आवृत्ति छोड़कर 2 का योग किया, और उसके पश्चात 3 का योग किया, और उसके बाद ये मिलान चिन्ह लगा, जो अधिकतम प्रत्येक कॉलम की अधिकतम आवृत्ति के आगे मिलान चिन्ह लगाने पर आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक 12 से 16 वर्ग जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। 12 से 16 बहुलक वर्ग है, 12 से 16 बहुलक वर्ग है, और 12 से 16 बहुलक वर्ग की आवृत्ति है 16। अर्थात ये हमारे पास F1 की वैल्यू आई है 16, इससे पूर्ववर्ती वर्ग F0 की आवृत्ति, F0 बराबर आ जाएगा 12, और F2 आएगा 14। जैसा कि आपको पता है F2 बहुलक वर्ग से निचले वर्ग की आवृत्ति है, और F0 उससे ऊपरी वर्ग की आवृत्ति है। तो ऊपरी F0 हुआ 12, F1 हुआ 16 और F2 हुआ 14। इसके पश्चात हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। Z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू I। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 8, 8 से 12, इसमें वर्ग अंतराल हुआ 4 का, 8 में से 4 जाते हैं 4, I आया है 4। अब इस सूत्र में इन सब की वैल्यू रखी जाएगी 12 + 16 - 12 अपॉन 2 × 16 - 12 - 14 इंटू 4। और इस तरह से ये कैलकुलेशन करने से हमें प्राप्त हुआ है 12 + 2.67 अर्थात 14.67। तो हमारे पास बहुलक आया है 14.67, ये हमारा आंसर होगा 14.67। इसी को यदि हम ऊपरी सीमा काम में करते हैं, मतलब यहाँ पर हमने L1 यूज़ किया था 12। अब आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं कि बहुलक वर्ग जो है वो 12 से 16 तक है, और ऊपरी सीमा इसकी है 16। तो ऐसी स्थिति में हम ये
दूसरा सूत्र जो है उसका प्रयोग करें यदि, तो ये होगा L2 माइनस, इसमें हमें L2 में से माइनस करना है, L2 माइनस F1 माइनस F2 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 प्लस F2। इसका प्रयोग करने पर ये प्राप्त हुआ है 14.67। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने समूहन रीति के द्वारा बहुलक वर्ग का निर्धारण किया। समूहन रीति के द्वारा जब बहुलक वर्ग का निर्धारण हो गया तो उसके पश्चात हमने L1, F1, F2 इन सबको देखा क्या है, और इसके पश्चात इस सूत्र का प्रयोग करके हमने बहुलक की गणना की। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि समूहन के बाद भी दो या दो से अधिक वर्गों की आवृत्तियां एक जैसी आ जाती है, समान रूप से पाई जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिन जिन दो वर्गों की आवृत्तियां एक जैसी आई है उनके ऊपर और नीचे वाले वर्ग को लेकर उन फिर से जोड़ा जाता है, और उसके पश्चात यदि जोड़ भी बराबर हो तो फिर दो या दो से अधिक बहुलक उसमें हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात, यदि दो वर्गों की आवृत्तियां एक जैसी आ गई तो इससे ऊपर और नीचे की आवृत्तियां ली जाएगी और उसके द्वारा अधिकतम आवृत्ति का निर्धारण किया जाएगा और उसके द्वारा बहुलक वर्ग का निर्धारण किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा बहुलक जो होता है वो बहुलक वर्ग से की सीमाओं से बाहर हमें प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करके और दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, Z इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। अर्थात यहाँ पर L1 जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F2 बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की सीमा की आवृत्ति है, F0 बहुलक वर्ग से नीचे वाले वर्ग की F0 ऊपर वाले वर्ग की आवृत्ति है, F2 नीचे वाले वर्ग की आवृत्ति है और I वर्ग अंतराल है। तो इस वैकल्पिक सूत्र Z इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई, इस वैकल्पिक सूत्र के द्वारा बहुलक का निर्धारण किया जाता है और इस प्रकार सतत श्रेणी में बहुलक की गणना की जाती है।